अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सद्दाम हुसैन कौन थे और वो आखिर इराक़ के हुक्मरान कैसे बने, कैसे उनको और किस वजह से उनको फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन के वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद इनकी वालिदा इन्हें छोड़ के अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। रिश्तेदारों के पास जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से उनके दूसरे वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा न था, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन ने अपने वालिद को और वालदा को छोड़ा और अपने मामू के पास चले गए। लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो हर बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। सद्दाम हुसैन के मामू काफ़ी ताकतवर इंसान थे। हामी बादशाहत का खात्मा यानी बरतानवी दौर का खात्मा हुआ और इराक़ में पुरतशद्दुद वाक़यात होना शुरू हो गए। सद्दाम हुसैन के लिए रुकन की हैसियत 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराक़ बास पार्टी के से सदारत पार्टी की एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार हसन अल बाकिर के मंजूर नज़रिए और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम इस वक्त ना कोई अफसर थे और ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि अहमद हसन बाकिर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1958 में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमद हसन बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमद हसन के दस्ते रास्त रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफों को हुकूमत मंजर-ए-आत से हटाना पड़ा और शामिल इन मुखालिफ में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ चरा वतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकिर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ किया। देहातों में बिजली पहुँचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन की सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमद अल बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गई। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाब को कौंसल में और अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ कर दिया। साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने कौंसल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलविस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज़ बुलंद पढ़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। पहले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक़ की हदूद से वाज़ेह तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया के रहनुमा और तारीख़ में अपने जैसा सिपा सलार के बराबर समझते थे। आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तकरीयत में पैदा हुए। ईरान पर हमला, ये सद्दाम हुसैन का पहला हमला था। सदर सद्दाम की तवक्कात के बरक्स जंग इन्हें महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजे में इराक़ के ख़जाने पर बड़ा बोझ साबित हुआ। दूसरा हमला सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर किया। सदर सद्दाम ने हमसाया ममालिक से इक़्तिसादी मदद मांगी। कुवैत पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने तेल चोरी किया। कुवैत मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराक़ी फ़ौजी कुवैत में दाखिल हुए। सदर सद्दाम को ये फौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। उनकी तवक्का थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इनकी जंग में मदद की है वो कुवैत जंग में भी इनका साथ देंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। हालात बदल चुके थे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत पर कीमत पर ज़रूरी थी और इसीलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म के तहत अमेरिका और बरतानिया ने इराक़ पर जंग मुसल्लत कर दी। पर अमेरिका और बरतानिया का दूसरा हमला। जी हाँ नाज़रीन, सितंबर 11 के वाक़े के बाद अमेरिका मुसलसल इस बात से मुसर रहा कि इराक़ के पास वसी तबाही के हथियार और बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है और इसके अलावा इराक़ पर जोहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। ये इराक़ पर फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया, लेकिन इराक़ पर अमेरिकी हमले और कब्जे के बाद अब तक इनमें सबसे कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इराक़ अमेरिकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल मुत्तहिदा मुआइना कारों ने अमेरिकी और बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले वादों की तायीद भी नहीं की थी, लेकिन ताहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया। अप्रैल के बाद सदर सद्दाम हुसैन रूपोश हो गए। इस इल्ज़ाम के बाद सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई, यानी ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और सद्दाम हुसैन की मौत वाक़या हो गई। सद्दाम हुसैन की वफ़ात के बाद इराक़ में हालात ख़राब होना शुरू हो गए। हालात इतने ख़राब हुए कि इराक़ को
तबाह कर दिया गया। आगे मजीद वीडियो में हम आपको इराक की मौजूदा सूरत हाल और इससे पहले जो सद्दाम हुसैन के बाद जो इराक पर हमले हुए उसकी सूरत हाल से आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो, आमीन।